दीन को पहचानेंगे कैसे? तकरीर से तो पहचानेंगे। तकरीर का टाइम 12:30 पे तो है नहीं, लेकिन ये मेरे घर का मामला है। आप 12:30 पे कहो तो बोलना है, 1 बजे कहो तब बोलना है। समझ रहे नहीं? अपने मिजाज को बदलिए, अपने तेवर बदलिए, अपने अंदर एक इनकलाब पैदा करिए। जलसे कभी भी कराइए, 1 मुकर्रिर 2 शायर फकत। 12 बजे अपने घर सोइए ताकि फजर की नमाज ना छूटे। लंबे जलसे करने से, सुबह को फजर में सोने से, जलसों से कोई फायदा नहीं है। बात बुरी तो नहीं लग रही है मेरी? ये अंदाज मेरा जुमे की तकरीर में भी यही रहता है। तो जितनी देर बैठे सिर्फ संजीदा मिजाज बनाकर, फिर एक दूसरे का तारुफ कराना, तो आप भी तो परेशान हो यार, कितने हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को हाजत है यार, वो अभी लंबी फैले फिर सुनने आके अभी ये भी बाकी है, अभी वो भी बाकी है, वो भी बाकी है, तो यार कौम करेगी क्या? हमें तो सोना है, सुबह को फजर की नमाज पढ़ ली या पढ़ा दी, उसके बाद सोना है। कौम को मजदूरी करने जाना है। ऐसा हकीकत है कि नहीं है? कौम का ख्याल रखना भी जरूरी है। हमें क्या करना है? फजर की नमाज पढ़ाना, उसके बाद में चादर ओढ़ी सोना आराम से। कौम का दीन का दर्द अगर है, कौम का दर्द है, तो कौम को वो पैगाम दो जो हकीकत है। कौम को वो पैगाम दो जो हकीकत है। अगर ये मेरे भाई को बार बार देखना पड़ रहा है, अगर ये वाकई मोहब्बत में बैठे हैं और आसिम भाई के लिए दुआएं मफरत करने बैठे, सामने को आ जाए मेरे। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो बैठे हैं वो जाएगा नहीं, जो बैठे हैं वो जाएगा नहीं। मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जरा पीछे वाले हुसैन के नाम पर बोले या हुसैन, या हुसैन, या अब्बास, या अब्बास। शायर कहता है नजर को नूर जिगर को कमाल देता है, नजर को नूर जिगर को कमाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है और अंधेरे शब से उजाले निकाल देता है। अज़ान जब भी नबी का बिलाल देता है, अज़ान जब भी नबी का बिलाल देता है और ऐसे वैसे को देता है दौलते दुनिया, ऐसे वैसे को देता है दौलते दुनिया, नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है, नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है। और करिश्मा तो देखिए असगर के एक तबस्सुम का, करिश्मा तो देखिए असगर के एक तबस्सुम का, यजीद खौफ से हथियार डाल देता है, यजीद खौफ से हथियार डाल देता है। और रजा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है, रजा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है। ये दुश्मनों का पसीना निकाल देता है, ये दुश्मनों का पसीना निकाल देता है। और शायर कहता है शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा। तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले, थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले। बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा, बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा, आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा। अब हमें मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा, अब हमें मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा।
और मैं रिजवान भाई की खास तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर। शायर कहता है सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। क्या हुसैन से मोहब्बत नहीं है? हुसैन से मोहब्बत है कि नहीं? तो शायर बड़े अच्छे अंदाज में अपनी अकीदत का इजहार करता है। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, कल्बो नजर में आज भी आबाद है हुसैन। और पलटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। और सबसे ज्यादा हम हुसैन से मोहब्बत करने वाला बनते हैं। क्या हम ही हुसैन से मोहब्बत करते हैं? शायर कहता है समी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, समी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंजर, समीर भाई बोलो, कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। और यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को, क्योंकि करबला के बाद में कोई नहीं बता सकता किसी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा हो, लेकिन करबला के बाद में देख रहे घर घर हुसैन है। कोई गुलाम हुसैन, कोई मोहम्मद हुसैन, कोई अहमद हुसैन, घर घर में एक हुसैन मौजूद है। और दुनिया वालों को यह बता दिया मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। जो इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं फातिमा का चैन जिंदा है, नबी का नूर आइन जिंदा है। और न पूछ वक्त की इन बेसुबा किताबों से, जब सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब सुनो अज़ान समझो हुसैन जिंदा। तो शायर कहता है यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को, यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को। हमारे असगरो अकबर हुसैन वाले हैं, हमारे असगरो अकबर हुसैन वाले हैं। और हवा से कह दो, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर। मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। अगर वाकई हमारे अंदर हुसैन ये जिंदा है तो बड़ी तवज्जो के साथ में सुनना। हम सबकी तरफ से ये पेश कर रहा हूं कि कटा तो सकते हैं, झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं, झुका नहीं सकते। सुनो हमारे जिस्म पर ये सर हुसैन वाले हैं, हमारे जिस्म पर ये सर हुसैन वाले हैं। और इन यजीदियों से कह दो कि तुम अपनी कसरते तादाद पर न इतराओ, तुम अपनी कसरते तादाद पर न इतराओ। सुनो सुनो हमारे 72 हुसैन वाले हैं, सुनो हमारे 72 हुसैन वाले। पीछे वाले अभी बेदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तारीफ की बात नहीं, मुबालगे की बात नहीं। जब जब मैं हुसैन की असमत बयान करता हूँ, मेरी औकात नहीं है कि हुसैन की असमत बयान की जाए, बल्कि हुसैन की असमत का सहारा लेके अपनी असमत को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और जब हुसैन की बात करता हूँ तो अशार ऐसे उतरते हैं जैसे कि आसमान से बारिश उतर रही है। आप तजर्बा करना चाहे तो 1 घंटा भी हुसैन की शान में इसी तरीके से अशार बोल सकता हूँ। मैं सोचता हूँ पीछे वाले बेदार हो जाए। आप बैठे रहो, आप कहाँ जा रहे हो? बैठे रहो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। फातिमा का लाडला सिबते नबी सजदे में है। अगर थोड़ी देर नसीम भाई थोड़ी देर रोक दो इसे ना, रोक या पीछे से कर दो इसे, पीछे चले जा बेटा। तो चाय भी जरूरी है यार। आप लोग कहेंगे मौलाना हमारा क्या नुकसान कर रहे हैं, नहीं, लेकिन चाय का जब जब घूट मारे तो पहले सुभान अल्लाह बोले। जब तुम सुभान अल्लाह बोलोगे हकीकत में बसाई तो चाय नजर आएगी, लेकिन नबी की मोहब्बत का जाम बन जाएगा। लेकिन पीछे से सुभान अल्लाह चाय पीते जाना। आप कहेंगे मौलाना हमारा नुकसान करने की जरूरत क्या है, तो आपका तो काम हो ही रहा, समझ रहे नहीं। शायर कहता है फातिमा का लाडला सिबते नबी सजदे में है, मौत थर थर कांपती है, जिंदगी सजदे में है, बंदगी हैरान है, कुरान पर कुरान है। जब सरकार सजदे में थे, इमाम हुसैन पहुंचे थे, कांधे पर सवार हो गए। मंजर याद रखें, बंदगी हैरान है, कुरान पर कुरान है,
इस्लाम है, पैगंबरी सजदे में है। पुश्त पर इस्लाम है, पैगंबरी सजदे में है। और रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ। रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ। मुस्तफा की प्यारी बेटी लाडली सजदे में है। ऐसे अशार सुनने के बाद में भी आप खामोश हैं। आज का बदअकीदा कहता है कि हुसैन करबला के तपते हुए सहरा में पानी के लिए तरस रहे थे। अगर कोई बदअकीदा आपके सामने कह दे तो उसको मेरे हुसैन की शान बयान कर देना। शायर कहता है, सिब्ते रसूल की तरह तौकीर कहाँ है, सिब्ते रसूल की तरह तौकीर कहाँ है, हसनैन करीमैन सी तकदीर कहाँ है। और मौला अली के बेटे की खुददारी देखिए, पानी तलाश करता है शबीर खान, तलाश करता है। शबीर कहाँ है? पीछे वाले बेदार हैं, जरा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं, हमारे बहुत ही करीबी अजीज मोहतरम जनाब आसिफ बेग साहब, अल्लाह ताला उन्हें खरीद रहमत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला, ऊंचा से ऊंचा मकाम अता फरमाए। अगर मैं एक जुमला बोल दूं उसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। अगर पूरे कस्बे के अंदर देख लिया जाए, इस उम्र में इतना सादा मिजाज, इतना नेक परहेजगार का बच्चा मिलता नहीं। कोई ऐसी खूबी नहीं है जो उसके अंदर मौजूद ना हो। क्योंकि हमारा घर आप देखते हैं माशाअल्लाह कब्रिस्तान के करीब में ही है। कब्रिस्तान जाने की कोशिश किया करो, कब्रिस्तान के करीब में है। हर नमाज असर के बाद में एक पारा अपने सीने से लगाना और बाप के सरहाने की जानिब जाकर के खड़े हो जाना। कसम खुदा की ये काम वही करता है जो लायक बेटा होता है, जो सादतमंद बेटा होता है। न जाने किस किस के माँ बाप मर जाते हैं, बेटों को ये तौफीक नहीं होती है कि बाप की कब्र पर चले जाए, माँ की कब्र पर चले जाए। आसिम बेग ने अपने बाप की कब्र पर जाकर के दुनिया वाले को ये बता दिया, अगर तुम माँ बाप के फर्माबरदार बनना चाहते हो तो बाप की कब्र पर पहुंच जाओ, सूरह फातिहा की तिलावत कर लो, अल्लाह बाप की बख्शिश फरमा देगा, तेरी मग़फ़िरत फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है। अल्लामा निजामुद्दीन साहब के बुलाए खुद इस बात के गवाह होंगे, मस्जिद में हर नमाज में पहुंचता था। वरना ये उम्र और इस वक्त पुरफितन दौर में मस्जिद की तरफ चले जाना खास ये अल्लाह का उस पर फजल होता है। और सुनो, जो नमाज पढ़ते हैं वो भी सुने, जो नहीं पढ़ते वो भी सुने। नमाज वही पढ़ता है जिस पर अल्लाह का करम होता है। अगर आपको ये तलाश करना है कि मेरा रब मुझसे राजी है कि नहीं, आप खुद मुआयना कर लेना। अगर नमाज पढ़ते हैं तो समझ लेना मेरा रब मुझसे राजी है, नमाज नहीं पढ़ते तो समझ लेना रब राजी नहीं है। तुम नमाज खुद नहीं पढ़ते, बल्ले अमल की अल्लाह ताला तुमसे इतना नाराज है कि अपनी बारगाह में तुम्हारी पेशानी झुका नहीं देता। क्या नमाज पढ़ोगे? अल्लाह राजी नहीं है बेनमाजी से, अल्लाह राजी होता है नमाजी से। तो माशाअल्लाह बड़ा सादतमंद बेटा। कब्र पर हम पहुंचते थे कब्रिस्तान, तो वहीं पर ठहर करके बड़ा सादा मिजाज में सलाम करता, मैं आगे बढ़ जाता। ये उस बच्चे का अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। अगर ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो कसम खुदा की उसकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी, उसके बाप की भी मग़फ़िरत हो जाएगी। और अल्लाह का निजाम देखे, कम उम्र में वालिद का भी साया हो गया, समझ रहे नहीं? और बहुत मुख्तसर वक्त में। और आपको ये बात बता दूं, हालांकि सबको पता, पूरे कस्बे के अंदर जिसने सुना उसने अफसोस किया। कुछ मौत ऐसी होती है जिनका इंसान अफसोस करता है, कुछ मौत ऐसी होती है जिससे इंसान खुशी का इजहार करता है। जानते हो दोनों मौतों में फर्क क्या है? दोनों मौतों में फर्क ये है कि अगर मरने वाला मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला है, मरने वाला कुरान की तिलावत करने वाला है, मरने वाला रमजान के रोजे रखने वाला है, जब उसका इंतकाल होता है तो कहने वाला ये नहीं कहता है फला का इंतकाल हो गया, कहने वाला यही कहता है आज एक मस्जिद का नमाजी कम हो गया, कहने वाला यही कहता है
नहीं करता वो, उसके असीस कोई फायदा नहीं पहुंचता है। मेरे नबी फरमाते जब कब्रिस्तान जाकर के कोई भी सूरह इखलास पढ़ देता है और तमाम मरने वालों के लिए इशारे सवाब कर दे, मैं कहता हूँ वो सूरह इखलास का सवाब ही सबके लिए काफी है। सूरह इखलास का। और कुछ जो होते हैं नेकोकार नहीं होते, परहेजगार नहीं होते, नमाज नहीं पढ़ते ना, जब उनका इंतकाल होता है तो मालूम है लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं अच्छा हुआ एक धरती का बोझ तो कम हो गया, एक धरती का बोझ तो कम हो गया। और शेख सादी अलैहिर्रहमा गुलिस्ता मशहूर मारूफ किताब फारसी की, शेख सादी अलैहिर्रहमा नफ्स को झंझोड़ते हुए कौम को पैगाम देते हैं, खैर कुन ऐ फुला व गनीमत शुमार उम्र, नेकी करे इंसान और अपनी उम्र को गनीमत जान ले, अपनी उम्र को गनीमत जान करके नेक काम कर ले। अज़ाब पेशतर इससे पहले कोई पुकारने वाला पुकार करके कहे। किसी का इंतकाल हुआ, अल्लामा निजामुद्दीन साहब के पास पहुंचा कि हजरत वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, या माँ का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया। मस्जिद के माइक को खोला, ऐलान लगा दिया गया, पूरा कस्बा सुनता है इस ऐलान को कि आज फला का इंतकाल हो गया, आज फला दुनिया से चला गया। जिस दिन ये ऐलान लगे उस ऐलान से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत शुमार कर ले। इधर मस्जिद के अंदर अज़ा हो, कारोबार को छोड़ दे, मस्जिद की तरफ चला जा और दुनिया वालों को ये बता दे जो नबी का होता है वो मस्जिद का नमाजी होता है, जो नबी का नहीं होता वो मस्जिद का नमाजी नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती सलीम साहब किबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। नबी की जिंदगी पढ़ करके देखो, बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। मस्जिद के अंदर पहुंचो, आज मैंने ईशा में मुआयना किया था कि मोहल्ले में इतने ही लोग रहते हैं। मोहल्ले में रिजवान भाई एक पते की बात बता दूं, जब किसी का इंतकाल होता है, मस्जिद में ऐलान लग गया फला का इंतकाल हो गया, हर इंसान ख्वाहिश करता है कि मैं नमाज जनाजा में शिरकत कर लूं। समझ रहे? वो अलग मैटर है कि गरीब का इंतकाल होता है कम लोग जाते हैं, अमीर का होता है ज्यादा जाते हैं। समझ रहे नहीं? अमीर के जनाजे में, चमकते हुए के जनाजे में वो अलग बात है, चाहे कितना गुनाहगार क्यों ना हो, सियाकार क्यों ना हो। एक गरीब जिसके नमाज जनाजा में 10 या 15 20 आदमी है, हम उसकी किल्लत को ना देखें बल्कि उसको अमल को देखें। अगर वो गरीब है लेकिन उसकी पेशानियों में सजदों की तड़प है तो वो हमारे सर का ताज है। अगर अमीर है लेकिन गुनाहगार सियाकार है, हम नमाज जनाजा जरूर पढ़ेंगे, दुआए मग़फ़िरत जरूर करेंगे, लेकिन उसकी अज़मत नहीं होगी हमारे दिल के अंदर, उसकी अज़मत। नमाज जनाजा का ऐलान लग गया, ज़ोहर की नमाज के बाद फलां का दफन है, रिश्तेदारों को खबर पहुंच जाती है, रिश्तेदार पहुंचते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं ज़ोहर में यार ऐसा ना हो नमाज जनाजा निकल जाए। अगर ये खबर शहर में पहुंचती है, शहर के लोग आते हैं, ताल्लुकात ज्यादा वसी हैं, अगर सूबे में खबर पहुंचा दी जाए वहां से लोग आने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे जनाजे होते हैं जो लोग दूर से भी आते हैं, आते नहीं आते, जहां जहां खबर पहुंचती है हर इंसान की ख्वाहिश होती है नमाज जनाजा पढ़ लिया जाए। अब अपने मिजाज को यहीं पर रोके। नमाज जनाजा क्या है? ये नमाज जनाजा एक दुआ है, फर्ज किफाया, थोड़ा मसाइल भी समझा करो। नमाज जनाजा फर्ज किफाया, फर्ज किफाया का मतलब ये है कि चंद लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ ली, सब बरी हो गए, कोई गुनाहगार नहीं। लेकिन सब ने ना पढ़ी तो सब गुनाहगार रहेंगे, किसी ने ना पढ़ी, किसी ने भी ना पढ़ी, सब गुनाहगार रहेंगे। तो लेकिन चंद लोगों ने पढ़ ली, नमाज जनाजा हो जाएगी। आप ये मत कहना मौलाना ने हमसे मना किया था कि नमाज जनाजा में शिरकत मत करना। शिरकत करना बहुत जरूरी है, तो मेरे नबी फरमाते हैं एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 5 हक है, उन एक हक में, उन 5 हक में ये भी हक है जब तुम्हारे असीस का इंतकाल हो जाए तो तुम उसकी नमाज जनाजा में शिरकत किया करो। समझ रहे नहीं? आप ये मत समझना नमाज जनाजा का मुखालिफ हो नहीं, नमाज जनाजा में शिरकत करना चाहिए। बताने का मकसद ये है नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, उसके लिए हम इतना दौड़ते हैं, इतना दौड़ते हैं। क्या ज़ोहर की नमाज ये हमारे ऊपर फर्ज नहीं है? क्या ज़ोहर के लिए हम क्यों नहीं दौड़ते? असर के लिए क्यों नहीं दौड़ते? मगरिब के लिए क्यों नहीं दौड़ते? इशा के लिए क्यों नहीं दौड़ते? फजर के लिए क्यों नहीं दौड़ते? वो नमाज फर्ज किफाया है, चंद लोग बोल लेंगे बरी हो जाएंगे। अगर तूने नमाज ज़ोहर छोड़ दी तो सुन ले मेरे मुस्तफा का फरमान, जो एक
वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 करोड़ 88 लाख साल बिस्तर पर लेटना, लाइट बंद कर देना, फिर अपने दिमाग का कैलकुलेटर चलाना एक टाइम की नमाज छोड़ने में कितना गुना होता है। आज हम मई जून की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकता है जो 3000 साल तक दहकाई गई। जानते हो आज जहन्नम की आग का कलर क्या है? काली है जहन्नम की आग, समझ रहे हैं नहीं? तो मई जून की गर्मी में रोजे नहीं रख सकते। एक चिराग जलाना घर पे पहुंचने के बाद, और चिराग जलाने के बाद अपनी उंगली रख देना चिराग के ऊपर। अगर तू उसकी आग की शिद्दत को, उसकी आग की हरारत को अगर तू बर्दाश्त कर सकता है तो जितने गुनाह चाहे तू कर सकता है, जितने गुनाह चाहे तू कर लेना। लेकिन जब तू अगर आग की हरारत को और उसकी शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मस्जिद में पहुंच जाना, रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लेना। जब जवान तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा को बहुत जल्द कबूल फरमाता है। इस्लाम ऐसे नहीं पहुंचा है यार हम तक। आज हम इस्लाम से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या नहीं दिया था हुसैन ने करबला के तपते हुए सहरा में? बताओ मुझे। 6 माह का नन्हा अली असगर भी दिया था। किसके लिए? हमारी खातिर। 18 साल का जवान बेटा भी दिया था। किसकी खातिर? हमारी खातिर। अब्बास ने बाजू कलम किए थे। किसकी खातिर? हमारी खातिर। ज़ैनब के हाथों में बेड़ियां डाली गई थी, सब कुछ सहा था। किसकी खातिर? उम्मते मुस्लिमा की खातिर। लेकिन आज उम्मते मुस्लिमा ने सिर्फ या हुसैन कह करके ये ऐलान कर दिया कि हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, अगर जो नमाज नहीं पढ़ता वो हुसैन का नहीं हो सकता, जो हुसैन का होगा वो नमाज का भी होगा। नमाज हुसैन का नाम लेते रहो, नमाज नहीं पढ़ो तो क्या मोहब्बत काम आएगी? नहीं आएगी ना। नबी से आज मोहब्बत करते हैं हम, तो नबी जिस चीज से मोहब्बत करते हैं उससे मोहब्बत करना पड़ेगी कि नहीं? मेरे नबी फरमाते हैं हदीस पाक के अंदर, वहुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। 3 चीजें बहुत पसंद है। मेरे नबी फरमाते हैं अतीब, खुशबू मुझे बहुत पसंद है, खुशबू मुझे बहुत पसंद है। वन्निसा, मनकूहा औरतें मुझे बहुत पसंद है। वह जो मेरे नबी फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मुझे बहुत पसंद है। बताओ कौन कौन है जो नबी से मोहब्बत करता है? शायद कोई ये हो कि वो ये कह दे कि मैं मोहब्बत नहीं करता। जो ये कह दे मैं नबी से मोहब्बत नहीं करता, ईमान से खारिज हो जाएगा। वो ईमान मुकम्मल नहीं रहेगा उसके पास में। सब नबी से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? भाई नमाज का जिक्र आगे आ रहा तो हाथ उठाने को तैयार नहीं, कहने को तैयार नहीं हम नबी से मोहब्बत करते हैं। नबी से मोहब्बत, हाथ ऊपर रखे अपने। नबी से मोहब्बत है कि नहीं? जी है मोहब्बत जी। और नबी नमाज से मोहब्बत करते तो नमाज से मोहब्बत है कि नहीं? जी। फिर हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? फिर हम वजह ये कौम को नमाज के ऊपर तकरीर में आबादा नहीं किया जाता है, इस्लाह मुआशरा पर तकरीर नहीं की जाती है। किसी की फजीलत बयान कर दी, किसी नबी की शफाअत बयान कर दी, किसी सहाबी की मोहब्बत निस्बत बयान कर दी, डायरेक्ट पहुंचा दिया जन्नत के अंदर। जन्नत के अंदर जाना ये मेरे नबी का करम होगा, खुदा का फज़ल होगा, तब जन्नत में जाएगा। लेकिन साथ में ये भी तो है इन्ना फला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामत। सबसे पहले क़यामत में नमाज पूछी जाएगी। सबसे पहले क़यामत में नमाज, तो नमाज है हमारे पास। इतने अफसोस की बात है यार, अपने अस्लाफ की तारीख तो पढ़ करके देखें कितना जुल्म और सितम बर्दाश्त किया है हमारे नबी ने, नबी के सहाबा ने। मेरे नबी मक्के से चले और मक्के की वादी में जब पहुंचते हैं तो अचानक आह आह की आवाज आ रही थी। मेरे मुस्तफा ने इतना सुना, कदमों को रोक दिया। आखिर ये आह आह की आवाज कहां से आ रही है? फिर वो आवाज दोबारा आती है। मेरे नबी ने अपने कानों की तवज्जो उस तरफ की और उस आवाज के साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं। एक रास्ता आया, उससे रास्ता बढ़ा, उस रास्ते पर पहुंच गए। एक दरवाजे पर ठहर जाते हैं, उसके अंदर से आह आह की आवाज आ रही थी। तो मेरे नबी दुनिया के अंदर आए हैं, अगर किसी को जुल्म होता हो तो उसको माफ कराने के लिए आए हैं, अगर किसी को कोई दबाता हो तो उसका हक दिलाने के लिए आए हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने इतना सुना, सुनने के बाद में दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है।
दरवाजा खुला हुआ, अंदर तशरीफ ले आइए। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने दस्ते नबूवत से दरवाजे को खोला। खोलने के बाद क्या देखा, एक इंसान है, नाक उसकी बहुत मोटी है, दांत उसके निकले हुए हैं, चेहरा मोहरा कोई उसका अच्छा नहीं है, लेकिन चक्की चलाता चला जा रहा है और उसकी जबान से आह आह की आवाज निकलती जा रही है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ इंसान इतना तो बता, आखिर तेरे मुंह से आह आह की आवाज क्यों निकल रही है? तो उसने कहा था, मेरे सर में बहुत तेज का दर्द है, मेरा हाथ पकड़ कर देखो, मुझे बुखार की हरारत भी है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना सुना, आंखें बरसने लगती हैं, आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकलने लगते हैं। मेरे मुस्तफा ने इतना फरमाया, फरमाने इतना सुना, सुनने के बाद फरमाया, ऐ इंसान इतना तो बता, आखिर तेरा नाम क्या है? इतना कहना था, वो इंसान कहने लगा, ऐ मेहरबान, आखिर कौन हो जो इतनी परेशानी के आलम में आप मेहरबानी करने आए हैं? आप मेरे नाम क्यों पूछ रहे हैं? कि अपना नाम तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अब सिर्फ तारीख नाम क्या बताती है? वो इंसान जो कलम चक्की चलाता चला जा रहा है, बुखार की शिद्दत भी है, सर में दर्द भी है, बड़े धीमे अंदाज में कहता है, ऐ मेहरबान, ऐ आने वाले, मुझे मेरे नाम से जो याद किया जाता है, मेरा नाम बिलाल है। इतना सुनना था, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जो नमाज छोड़ते वो बहुत जिम्मेदारी के साथ में सुने, जो गुनाह के दलदल में फंसे हुए हैं वो जिम्मेदारी के साथ में सुने कि ये इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। हमने बड़ी आसानी के साथ में इस्लाम को फंसे पुश डाल रखा है। मस्जिदें देखो तो हमारी वीरान नजर आती है, मदरसे देखो तो हमारे वीरान नजर आते हैं, चौराहों को जाकर के देखो आबादी नजर आती है, जहाँ देखो मक्कारी जन्म लेती है, गुनाह का बाजार वहां से शुरू होता है, बुराइयां वहां से शुरू होती है। हमने उसको आबाद कर दिया है और जिसको आबाद करना चाहिए था हमने अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया है। मेरे मुस्तफा फरमाते, तुम्हारा नाम बिलाल है, क्यों, क्या कर रहे हो? तुम्हारी आह आह की आवाजें क्यों निकल रही है? जब तुम्हें बुखार की हरारत है तो चक्की मत चलाओ। उसने तारीख बताती है, उस बिलाल ने कहा था, ऐ आने वाले मेहरबान, अगर मैं चक्की नहीं चलाऊंगा तो गेहूं पिसने से रह जाएंगे, गेहूं का आटा तैयार नहीं हो पाएगा। मैं जिसका गुलाम हूँ वो आका बड़ा जालिम है, वो आका बड़ा जाबिर है, वो बड़ा जुल्म करने वाला आका है। तारीख उसका नाम उमैया बताती है। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था, मेरे नबी फरमाते, तुम आराम कर लो, मैं अपने हाथों से चक्की चला दूंगा। अल्लाहु अकबर। आज हमारे गरीब मोहल्ले में अगर कोई गरीब गुर्बत की सिसकियां भरता हो, अच्छे निवाले खा करके हम अपने बिस्तर पर चैन की नींद लेते हैं, वो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी से सबक हासिल करो। मेरे मुस्तफा फरमाते, तुम आराम करो, चक्की मैं चलाऊंगा। अब मुस्तफा ने चक्की अपने हाथ में ली है, जैसी चक्की का डंडा हाथ में पकड़ा है, बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा ने सिदरा को छोड़ा, मुस्तफा के कदम नाज में हाजिर हो जाते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चक्की चलाने की आपको जरूरत नहीं है, गुलाम हाजिर है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, नहीं, तुम सिर्फ चक्की चलाना मत देखो, मैं चक्की चलाता जाऊंगा और इसके दिल को अपनी तरफ माइल करता जाऊंगा। मुस्तफा जाने रहमत ने चक्की चलाई, आटा तैयार हो गया। मेरे आका इरशाद फरमाते, बिलाल, मैं कल फिर आऊंगा, कल तुम्हारा आटा पीस करके जाऊंगा, आटा तैयार करके जाऊंगा। दूसरा दिन आया, मुस्तफा फिर पहुंच गए, आटे को तैयार कर दिया गया। मेरे मुस्तफा चले तो हजरत बिलाल कहने लगे, या मेहरबान, आने वाले, इतना तो बताओ, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? इतना नाम सुना था। मेरे नबी फरमाते हैं, तुम्हें नाम की जरूरत नहीं है, तुम्हें काम की जरूरत है। मैं कल आऊंगा, तुम्हें नाम भी बता दूंगा, तुम्हारा काम करके भी चला जाऊंगा। अब तीसरा दिन आया, मुस्तफा फिर पहुंच गए। अगर हम किसी परेशानी में किसी गरीब की मदद कर लेना तो दूसरे दिन को रास्ता छोड़ देंगे, समझ रहे नहीं? रास्ता छोड़ देंगे, कहीं मिल ना जाए, कहीं उसकी फरियाद को सुनना ना पड़ जाए। मेरे मुस्तफा तीसरे दिन पहुंचे, फिर उसका आटा तैयार किया। आटा तैयार करने के बाद मेरे नबी चल दिए, उसने फिर दामन को पकड़ लिया, करने लगा, मेहरबान नाम तो बताओ। नाम पूछ करके रहोगे? कि हाँ, नाम पूछ करके रहूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, मुझे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। इतना सुनना था। वो काले रंग का बिलाल मुस्तफा के कदमों में गिर जाता है, अर्ज करने लगता है, या रसूल अल्लाह, आप ताखीर ना करें, कलमा पढ़ा करके दाखिले इस्लाम कर ले। मेरे मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, दाखिले इस्लाम बिलाल हो जाते हैं। अब मेरे आका फरमाते, बिलाल, तुम्हें अपने कलमे का ऐलान नहीं करना है, अपने कलमे का ऐलान नहीं। परेशान तो नहीं हो रहे? नहीं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है रब की जात पर 1 घंटा भी और बोलूंगा, आप परेशान नहीं होंगे। ये रब का करम है। कहा, क्या कहा? बिलाल, तुम अपने ईमान का इकरार ऐलान मत करना, छुपा के रखना।
समझ रहे नहीं? मेरे नबी चले गए, उमैया जालिम बड़ा जाबिर था, उसने बिलाल को कुछ बकरियां दी। बकरियां देने के बाद बिलाल से कहा, बिलाल जाओ बकरियां चराओ जा करके, बकरियां चराओ जा करके। अब बिलाल धूप में काम कर रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं, इधर काम चलता चला जा रहा है, लेकिन जबान से बिलाल के नबी नबी की सदाएं बुलंद थी। जबान से कोई तराना था तो नबी नबी का तराना था, नबी की अजमत गाते चले जा रहे हैं। उमैया जंगल में पहुंच गया, पहुंचने के बाद में एक आड़ से खड़े होकर के सुना, आखिर बिलाल अपनी जबान से क्या कह रहा है। जैसे उसने कान को लगाया, आवाज आ रही थी नबी नबी, आवाज आ रही थी नबी नबी। इतना सुना, बिलाल के पास पहुंच गया, कोड़े बरसाना शुरू कर दिए। ऐ बिलाल, खाता मेरा है, पीता मेरा है, तनख्वाह मुझसे लेता है, ये अजमत के तराने किसके गा रहा है? कहा, ये नबी की अजमत के तराने गा रहा हूँ। मेरे जिस्म पर तो हुकूमत तेरी है, लेकिन इस जिस्म के अंदर जो दिल है उसमें हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमत सरकार, नारे तकबीर जिंदाबाद। नाम लेना नहीं छोड़ोगे नबी का? जान तो जा सकती है लेकिन नाम लेना नहीं छोड़ सकता। उसने जालिम ने क्या किया, से तख्त रखा हुआ है ना, तख्त लगाया और हजरत बिलाल के दोनों हाथों को हाथ के ऊपर हाथ रखा, तख्त के पाए के नीचे रख दिया, खुद तख्त पर लेट जाता है। लेटने के बाद सो गया। सुबह को आंख खोली तो क्या देखा, बिलाल मुस्कुरा रहे हैं। उमैया कहने लगा, ऐ बिलाल तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई? ऐ बिलाल तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई? हजरत बिलाल कहते परेशानी तो हुई थी, लेकिन जैसी तूने मेरे हाथों पर उस तख्त के पाए को रखा था, एक तकलीफ तो हुई थी। मैंने अपनी आंखों को बंद किया था, इधर आंखों को बंद करना था, सामने मुस्तफा का जलवा था। ऐ उमैया सुन ले, पूरी दुनिया का पहाड़ बिलाल के ऊपर रख दे और नबी का जलवा सामने रख दे। पहाड़ों की शक्ति एक तरफ, नबी का जमाल एक तरफ। जिंदाबाद। आज हमको कोई परेशानी झेलना पड़ती है, हमें कोई परेशानी झेलना नहीं पड़ती है। बाजार में नौजवानों के हाथ, उबाश बक्कारों के हाथ में बिलाल को हवाले कर दिया, कोड़े बरसाए जा रहे हैं, जमीन पर लिटा दिया गया। पहाड़ी बकरा पहाड़ की पत्थर की भारी चट्टान बिलाल के सीने पर रख दी है, जबान बाहर निकल रही है, लेकिन सराय नबी नबी की बुलंद हो रही है। कैसा यार नबी से मोहब्बत करने वाले थे बिलाल, आज हम कैसी नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। उसी रास्ते से बिलाल का हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर हो जाता है। क्या देखा, एक गुलाम है, उसको लोग मारते चले जा रहे हैं। इतना मारा था हजरत बिलाल को, अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू निकल आए थे। दौड़े दौड़े नबी की बारगाह में पहुंच जाते हैं, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने मक्के की गली में चौराहे पर जाकर के देखा है कि एक बिलाल नाम का गुलाम है, उसको बहुत मारा जा रहा है, उसको बड़ी तकलीफें दी जा रही है, उसको गर्म रेत पर लिटा दिया गया है, उसको आग के कोलों पर लिटा दिया गया है, आग के कोले बुझ जाते हैं, फिर दहकाए जाते हैं, फिर बिलाल को लिटाया जाता है। मेरे नबी ने इतना सुना, आंखों को बंद की, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मेरे नबी ने जानते हो क्या फरमाया था सुनने के बाद? मेरे नबी फरमाते, काश कोई मेरे बिलाल को खरीद पाता। क्या कहा था? काश कोई मेरे बिलाल को खरीद पाता। इतना सुना था, अबू बकर चलने लगे। मेरे नबी फरमाते, अबू बकर कहाँ जा रहे हो? या रसूलल्लाह, बिलाल को खरीदने के लिए जा रहा हूँ। मेरे आका फरमाते, अबू बकर ठहर जाओ। अबू बकर ठहरे थे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जो बिलाल को खरीदने जा रहे हो, क्या उसमें तुम हमारी रकम शामिल नहीं करोगे? बिलाल अपने मुकद्दर पर जितना नाश करे वो कम है कि नबी ने बिलाल को खरीदा है। नबी फरमाते, अबू बकर, क्या तुम हमारी रकम को शामिल नहीं करोगे? अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए। उमैया के पास जब पहुंचे तो मक्के के ओबाश आवारा लड़के हजरत बिलाल पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे। जब जब नमाज छोड़ने का इरादा होना तो बिलाल की तकलीफ को याद कर लेना, जो बिलाल ने हम गुलामाने मुस्तफा की तकलीफों को बर्दाश्त किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, उमैया, क्या तू गुलाम बेचेगा? गुलाम यार काला है, नाक मोटी है, दांत निकले हुए, कौन खरीदेगा इसे? उमैया ने कहा। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए, मुस्कुरा करके फरमाया, इसे अबू बकर सिद्दीक खरीदेगा। इतना सुनना था, उमैया बड़ा खुश हो गया। कहा मैं बेच दूंगा। क्या कितने दाम लोगे? कहा 100 दिरहम। कितने? 100 दिरहम लूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मंजूर है। तो काले गुलाम को खरीदने को तैयार है? का मंजूर है? तो मैं नहीं बेचता 100 में, सौदा कैंसिल है। क्या फिर? तो 200 दिरहम लूंगा। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए, मुस्कुरा करके फरमाया, मुझे मंजूर है। क्या अभी मंजूर है? क्या हाँ, कि नहीं बेचूंगा। 500 चाहिए।
500 दिरहम क्या मंजूर है? अब भी मंजूर है कि हाँ कि अब भी नहीं बेचूंगा, 1000 दिरहम चाहिए। 1000 दिरहम को यही सोच रहा था यार, काले बिलाल की, काले गुलाम की कौन कीमत दे पाएगा, क्या कीमत होगी इसकी? का 1000 भी मंजूर है, अब भी नहीं बेच रहे हमें। इतने औकिया मुझे सोना लेना है, का मंजूर है? का अब भी नहीं बेचूंगा। तुम्हारे साथ में जो खूबसूरत गुलाम है ना, मुझे ये गुलाम भी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए, मुस्कुरा करके फरमाया मुझे मंजूर है। क्या जज्बा था अबू बकर सिद्दीक का। आज नासिब आला अगर किसी के मकान पर पहुंच जाए कि एक बच्चे का खाना लगना है खाने के लिए, तो जागते हैं, खाना खिलाने को तैयार नहीं होते। यार क्या जज्बा अबू बकर सिद्दीक का मुझे ये भी मंजूर है। अच्छा अबू बकर मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझता था, बड़ा चालाक और समझदार ताजिर समझता था, लेकिन आज मुझे ये पता चला, उमैया कहता आज मुझे ये पता चला अबू बकर तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। अबू बकर ने इतना सारा सुनने के बाद मुस्कुराए, कहा तुझे क्या बेवकूफी नजर आई है? उसने कहा इतना सस्ता गुलाम इतना महंगा खरीद करके जा रहे हो, आज तुम मक्के की बाजार मार्केट में लुट करके जा रहे हो। अबू बकर सिद्दीक ने इतना सुना था, सुनने के बाद में अपने कदमों को वहीं पर रोक दिया था। रोकने के बाद में ये कहा था ऐ उमैया सुन ले, आज तक अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जिंदगी में तिजारत में इतना फायदा नहीं कमाया था, आज के सौदे में जो फायदा कमाया है। अब उमैया ने इतना सुना चौंक गया, क्या फायदा कमाया? तुम तो बाजार में लुट करके जा रहे हो। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था नादान, मक्के की बाजार में लुट करके नहीं जा रहा हूँ, आज बिलाल को खरीद करके मक्के की बाजार को लूट करके जा रहा हूँ। इतना सुनना था। उमैया आगे बढ़ जाता है, अबू बकर सिद्दीक की कलाई को पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद में कहता है अबू बकर सिद्दीक बताना पड़ेगा इस बिलाल में कौन सी खूबी है, चेहरा इसका अच्छा नहीं है, आखिर कौन सी खूबी है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं तू बिलाल की खूबी जानना चाहता है? बिलाल की खूबी ये है कि बिलाल से मेरा नबी मोहब्बत करता है, और जिससे नबी मोहब्बत करते हैं उसकी कोई कीमत नहीं है। ये तो तूने 1000 दिरहम मांगे थे, अबू बकर सिद्दीक की जान मांगता तो सिद्दीक जान दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमते सरकार, नारे तकबीर जिंदाबाद। जान भी दे देता, समझ रहे हो नहीं? अबू बकर सिद्दीक ने खरीदा गुलाम को, हज़रत बिलाल को। अब बिलाल के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो चल सके, आपने सहारा दिया, अबू बकर सिद्दीक को जाकर के वहां पहुंचा दिया। नबी की बारगाह में जब मस्जिद के दरवाजे पर उतारा ना अबू हज़रत बिलाल को, मेरे आका ने देख करके मुस्कुराया, मुस्कुरा कर फरमाया बिलाल आगे आ जाओ। अब बिलाल बड़े हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? इसलिए बिलाल जालिम और जाबिर जैसे आकाओं के गुलाम थे, लेकिन उन्हें क्या पता था ये वो आका है जो आका ऐसा आका है मजदूरों पर भी वही रहम करता है। अगर कोई अपने वक्त का सिकंदर भी होता है उसको उसी नजर से देखा जाता है। हज़रत बिलाल आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, नजरें नीची है, आखिर नजर उठाते भी कैसे? सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि सैयदी सरकार आला हजरत अपने नबी की शान इस अंदाज में बयान फरमाते हैं, बड़े से बड़ा हबीब, बड़े से बड़ा फसीह, बड़े से बड़ा बलीग मेरे नबी की बारगाह में ऐसे जाता था जैसे कि उसकी जबान मुंह में जबान ही नहीं है। बिलाल पहुंच गए बिस्तर नबूवत के पास में, मेरे आका फरमाते हैं बिलाल थोड़ा और करीब आ जाओ ना। हज़रत बिलाल वहीं ठहर जाते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बिलाल मैं इसी फर्क को तो मिटाने आया हूँ, गुलाम आका में कोई फर्क नहीं होता, गुलाम आका में कोई इम्तियाज नहीं होता। ऐ बिलाल वो किसी और के तुम गुलाम थे, अब तुम सैयदुल मुरसलीन के गुलाम हो। जैसे ही इतना सुना था मेरे मुस्तफा ने अपने दोनों हाथों को फैला दिया, बिलाल ने छलांग लगाई, नबी के सीने से टच हो गए। जब नबी के सीने से टच हुए ऐसा लगता था जैसा कि बरसों के पिछड़े हुए गले मिल गए, बरसों के पिछड़े हुए गले मिल गए। हज़रत बिलाल ने बड़ी तेजी के साथ में नबी को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं चाह रहे। अल्लाह अकबर, क्यों नबी से दूर रहा करते थे, तब नबी की सदाएं बुलंद करते थे। आज नबी ने अपने सीने पाक से टच करा दिया है। हज़रत बिलाल जब सीने से हटे थे ना तो अबू बकर सिद्दीक बोले बिलाल जब नबी के सीने से टच हुए थे कैसा लगा था? तो हज़रत बिलाल कहते हैं अबू बकर सिद्दीक मत पूछो, जब मैं नबी ने अपने सीने से मुझे टच किया था, मुझे मस किया था, ऐसा लगता था मक्के की सारी तकलीफें एकदम खत्म हो गई हो। इसलिए जैसी नबी ने अपने सीने से लगाया था मुझे सारी तकलीफें
सुभान अल्लाह सुभान कितनी अल्लाह। बर्दाश्त की है हज़रत बिलाल ने। हम नमाज नहीं पढ़ सकते, तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब ये मत कहना मौलाना डांट रहे हैं, ये अंदाज ही थोड़ा ऐसा है, प्यार से गाया रहे आइए। तो अफसोस होता है जब मस्जिद में नमाजी नहीं होते। आप हमारे भाई हैं ना, अगर आपको कहीं कोई तकलीफ पहुंचाए, तकलीफ होगी नहीं होगी? और जब हम पता कि आप नमाज पढ़ के नहीं जाएंगे, हम गुनाह करके जाएंगे, कब्र में हमारी पिटाई होगी, तो हमारे मानने वालों को तकलीफ होगी कि नहीं? तकलीफ होगी नहीं? लेकिन जब कब्र में सुपुर्द खाक किया जाता है ना, तो कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। एक बुजुर्ग का बयान है, एक बुजुर्ग का बयान है। वो कहते हैं कब्र खोदने वाला कब्र खोदता था, 2 या 3 4 कब्रें वो इकट्ठी तैयार रखता था। अचानक किसी का इंतकाल हो जाता है तो परेशान होना नहीं पड़ता, 3 कब्रें खोदी। बुजुर्ग कहते हैं, मैं उससे पूछा कि तुम कब्र खोदने का काम करते हो, यार इतना तो बताओ, कभी तुमने कोई भयानक चीज देखी है? कहीं कोई मामला तुम्हारे साथ में आया? हाँ, 3 कब्रें मैंने खोदी थी। क्या देखा? आसमान से 2 फरिश्ते उतरे थे, एक सरहाने की तरफ, एक पायथी की जानिब। मैंने कहा था अब 3 का जब इंतकाल होगा तो यह बात नहीं करेगा, आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग कहते हैं, मैंने उससे पूछा आखिर क्या मामला है? 2 फरिश्ते उतरे और आपस में बातें कर रहे हैं। क्या ये कब्र जो है, ये वाली, इशारा करके कहा, ये वाली कब्र जो है, इसमें जो दफन किया जाएगा उसकी कब्र 70 चौड़ी हो जाएगी, 70 गज चौड़ी कब्र हो जाएगी। अभी वो कहता है बड़ा ताज्जुब हुआ, आखिर कौन नेक परहेजगार है जिसकी कब्र 70 गज चौड़ी? कहा ये वाली। कहा इसमें जो दफन होने आएगा उसकी कब्र ताहद्दे नजर कुशादा होगी, उसकी कब्र ताहद्दे नजर कुशादा। और तीसरी कब्र की तरफ जब इशारा किया, कहा ये किसके लिए है? कहीं उसके लिए जो उसके अंदर दफन होने आएगा उसकी कब्र ऐसी तंग हो जाएगी। कैसी तंग होगी? अपने हाथ से इशारा करके कहा इतनी। यार हम 5 साढ़े 5 6 फीट का हमारा वजूद, और हमारी कब्र इतनी तंग हो जाए, तकलीफ नहीं होगी? यकीनन तकलीफ होगी। अब वो बुजुर्ग से उन्होंने कहा कि मैं इंतजार में रहा। जैसे ही वो पहले क्या होता था, अब भी ऐसा होता है, जहाँ बड़े शहर होते हैं कब्र तैयार होती है, वहीं जाकर जब जनाजा लेकर के पहुंचते तब सौदा होता है हमें फला कब्र चाहिए। जैसे ही जनाजा पहुंचा, क्या देखा, इसकी जनाजे के साथ में बहुत ज्यादा से ज्यादा तो 10-12 आदमी होते। आकर के उन्हें उस कब्र का सौदा किया जो कब्र 70 गज चौड़ी थी। पूछा यार ये क्या काम करते थे? उसने पूछा क्या काम करते थे? कि बड़े नेक थे, परहेजगार थे, कोई बुराई नहीं किया करते थे। खामोश हो गए। दूसरे दिन को जनाजा पहुंचा, उसने उस कब्र का इंतखाब किया जो ताहद्दे नजर कुशादा। उसके साथ में कोई नहीं था, सिर्फ वो 4 अफराद थे जो कांधे पर सवार करके ले जाते हैं। 4 अफराद थे। और ताज्जुब हुआ, आज के जनाजे में कोई लोग भी नहीं है। और इसका इंतखाब हुआ उस कब्र का जो ताहद्दे नजर कुशादा पद। पूछा इसकी वजह क्या? कोई नेक काम किया करते थे? कहा उसने ये नमाज ज़ोहर पढ़ता था ना, नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद में जब घर निकलता था, कारोबार में लग जाता था, इसका वजूद कारोबार में होता था, लेकिन कान अजान की तरफ होते थे, कान मस्जिद की तरफ होते थे। ये कभी नमाज नहीं छोड़ता था। तो ये मुस्कुरा करके समझ गए, तभी इसकी कब्र को ताहद्दे नजर कुशादा कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। अब तीसरा जनाजा पहुंचा। अगर आपने इसको तवज्जो के साथ में सुन लिया तो मैं कहता हूं आप नमाज नहीं छोड़ेंगे। तीसरा जनाजा पहुंचा। पहुंचने के बाद में कहा क्या करते, इतनी भीड़ थी जनाजे में, जहां नजर जाती पब्लिक नजर आती, जहां नजर जाती पब्लिक नजर आती। समझ रहे नहीं? लेकिन मामला इतना छोटा, क्या अमल करता था कि नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता था, मक्कारी और यारी के बाजार को गर्म करता था। वो खामोश हो गया। उससे पूछा आखिर पूछने की वजह क्या है? चेहरे पर खामोशी कैसे तारी हो गई? क्या मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है? जो तुम्हारी भीड़ साथ में आई है, इस भीड़ से भी कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है, इसलिए इसकी कब्र को इतना तंग कर दिया गया है, इतना तंग कर दिया गया है कि इसकी इधर की पसलियां इधर हो गई। अब बताओ कितनी तकलीफ होगी, नमाज छोड़कर जाओगे। घर पहुंचना अपने तनाई में सोचना, यार मेरी नमाजें छूट रही हैं। 60 साल की उम्र हो गई, हमारी नमाजें छूट रही हैं। जानते हो 60 साल की उम्र के दिन के हिसाब लगाओ कितने बैठते हैं? 21,900 दिन बैठ रहे हैं। हर दिन 1 गुना मान लो, 21,900 गुना हो गए। नहीं होगा 900 गुना, 21,900 गुना होगा। फिर तसव्वुर करना यार, सुबह से लेकर शाम तक हमसे गुनाही होते हैं। क्या हम कब्र में जाकर के मुंह दिखाएंगे नबी को? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब सवाल किया जाएगा, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तुम इनके बारे में क्या कहते थे? समझ रहे हैं नहीं?
तो यार जिनकी खातिर हम दाढ़ी ना छोड़ सके वो अपने सर को तन से जुदा करवा सकता है? इमाम हुसैन ने कल मैदान महशर में पूछ लिया, मैंने तुम्हारी खातिर 18 साल का कासिम दिया था, तुम्हारी खातिर 6 माह का नन्ना अली असगर दिया था, क्या तुम मेरे लिए दाढ़ी ना दे सकते? तुम मेरे लिए दाढ़ी नहीं छोड़ सकते? कल बरोज़े क़यामत अगर नबी के नवासे ने मुंह फेर लिया, हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। और अगर हमारे चेहरे पर दाढ़ी लेकर के गए और हुसैन ने नबी की बारगाह में ये कह दिया, नाना मैंने इसकी खातिर अली असगर दिया था, इसने मेरी खातिर दाढ़ी दी थी, हुसैन राजी हो गए। तब दाढ़ी नहीं दे सकते यार, हम कहें हम सर दे देंगे तो मान लिया जाएगा? जो नमाज नहीं पढ़ सकता वो सर दे सकता है? नहीं दे सकता। इसलिए अपनी कब्र की तैयारी कर लो। हमारा क्या वजूद है? बड़े बड़े नामवर दुनिया में आए, जमीन के अंदर चले गए, नामो निशा बाकी ना रहा, हड्डियां बिखर गई उनकी, हड्डियों का भी वजूद न रहा। किस चीज पर एतमाद कर रहे हो? किस चीज पर भरोसा कर रहे हो? होश में आ जाओ, अपने गफलत की जिंदगी से पास आ जाओ, मस्जिद के नमाजी बन जाओ। जब तुम मस्जिद के नमाजी बनोगे, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में भी बरकतें फरमाएगा, तुम्हारी औलाद में भी बरकतें फरमाएगा, उम्र में भी बरकतें फरमाएगा। नबी फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता है उसके रिस्क से भी बरकतें खत्म हो जाती हैं, उम्र से भी बरकतें, औलाद से भी। अब अगर कोई नमाज पढ़ता, कोई हो सकता है जाहिल कह दे यार फला तो बहुत नमाज पढ़ता है, हमने तो देखी नहीं उसके घर में कोई बरकतें हो, हम तो देखते हैं बहुत परेशान हाल है। या तो वो सही माना में नमाज नहीं पढ़ता, अगर सही नमाज पढ़ता है तो हो सकता है उसका इम्तिहान हो, अगर वो इस इम्तिहान पर कामयाब हो जाता है अल्लाह ताला उसे और बेहतरीन अजर अता फरमा दे। हमारे आसिम भाई का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला अपने फजल से करबला वालों के सदक़े में उस बच्चे की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और जब अपने किसी अजीज का इंतकाल हुआ करे ना, फजर की नमाज पढ़ा करो, कब्रिस्तान चले जाओ। कब्रिस्तान जाओगे तो उससे 2 फायदे होंगे। पढ़ दो मेरे नबी की हदीस पाक, मेरे नबी फरमाते हैं नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। मेरे नबी फरमाते हैं मैंने तुमसे पहले कब्रों की ज़ियारत के लिए मना किया था, पहले की बात है ये, लेकिन सरकार फरमाते हैं फ़ज़ूरूहा, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। जब तुम कब्रों की ज़ियारत करोगे दुनिया से बेरहमती होगी, आखिरत की याद आएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल की जिंदगी पाई थी। कितनी? 950 साल। तारीख पढ़ करके देखें उनकी दौलत की कभी थी उनके पास? कोई मकान नहीं, कोई दर नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई कोठी नहीं। 950 साल तक रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला अगर इजाजत हो तो एक झोपड़ी बना लो, इजाजत हो एक झोपड़ी बना लो। इजाजत दे दी गई, झोपड़ी तैयार हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कदम झोपड़ी के अंदर रखना चाहा था। मौत का फरिश्ता रब का पैगाम लेकर के आता है, क्या क्यों आए हो? कि रब का पैगाम लेकर के आया हो। हाथों को रब की बारगाह में तराश किया, अर्ज किया मौला अगर बुलाना ही था तो इजाजत कैसी? इजाजत कैसी? कहा नूह पैगंबर मुझे ये बताना था जो मेरा होता है उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होती है, और जो मेरा हो जाता है मैं उसे 2 इनाम देता हूँ। कितने? 2 इनाम। सुनोगे वो 2 इनाम? कुरान उठा करके देखो क्या ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब रब राजी होता है उसे मकान नहीं देता है, उसे बंगला नहीं देता है, उसे कोठी नहीं देता है, बल्कि जब राजी होता है तो उसे इनाम ये मिलता है, उसे दुनिया का कोई खौफ नहीं होता। दूसरा इनाम ये होता है कि उसे दुनिया का कोई गम नहीं होता। बस 2 मिनट में तकरीर खत्म कर रहा हूँ, परेशान लग रहा है मुझे। नहीं समझ रहे? नहीं ये 2 इनाम समझ लिया आपने। अब जब बच्चे की पैदाइश होती है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, 8-10 साल की उम्र को पहुंच जाता है, उसकी क्या चॉइस होती है कि मुझे अच्छी तालीम हासिल करना है, उसके बाद में मैं सेट हो जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा बिल्कुल, ये होती है ना चॉइस। उसके बाद जब अच्छी तालीम मिल जाती है, कुछ डिग्री मिल जाती है, अभी सेट नहीं होता, वो सेट नहीं होता। फिर ये सोचता कि मेरी शादी में जॉब लग जाए, मेरी कोई नौकरी लग जाए तब मैं सेट हो जाऊंगा। नौकरी भी लग गई उसे, अब भी सेट नहीं हुआ, वो सोचता शादी कर लूं फिर सेट हो जाऊंगा, कोई तवज्जो नहीं रहेगी दुनिया की तरफ। शादी हो जाती है, अब इसकी इंसान की हविस बताता हूं मैं, इसकी खोपड़ी में क्या होता है।
जब शादी हो गई अब भी सेट नहीं हुआ ये, अब सोचता बच्चे पैदा हो जाए उसके बाद में सेट हो जाऊंगा। बच्चे पैदा हो गए, कहने लगा इनको अच्छी तालीम मिल जाए तब सेट हो जाऊंगा। बच्चों को भी अच्छी तालीम मिल जाती है, अब सोचता है इनकी शादी कर दूं तब सेट हो जाऊंगा। इस वक्त इसकी उम्र आकर के 60 या 70 साल को पहुंच जाती है, लेकिन ये अभी सेट नहीं आता होता। यही सोचता है बच्चे की शादी कर लो, बच्चों को आला डिग्री दिला दूं तब उसके बाद में सेट हो जाऊंगा। अचानक मौत का फरिश्ता आता है, दरवाजे पर दस्तक देता है, उसकी रूह कब्र से उनसरी से परवास कर जाती है। हवा की तरह खबर फैल जाती है, फला का इंतकाल हो गया, फला का इंतकाल हो गया। एक इम्तिहान इकट्ठा हो जाता है, अपने कांधों पर सवार किया, बड़ी बेदर्दी के साथ कब्रिस्तान की तरफ लेकर के पहुंचे। कब्र में उतार दिया गया। कब्र में जब उतारा गया ना तो कोई कहता उसका सर इधर कर दो, कोई कहता उसका ऊपर का बंद खोल दो। आवाज आती है कब्र में, जो कहीं नहीं बोलते वो कब्रिस्तान जाकर के बोलते हैं, जो कहीं नहीं बोलते तो कब्रिस्तान जाकर कहते हैं, जो खड़े होते हैं वो क्या कहते हैं, कोई कहता है इसका बंद खोल दो, कोई कहता है इसका चेहरा किबले की रुख कर दो। तो चेहरे को किबले की रुख किया जाता है तो कोई आवाज देने वाला आवाज दे करके कहता है अब मत करना इधर उधर को, क्यों, इसलिए अब ये सेट हो गया। पता ये चला जो इंसान पैदा होने के बाद सेट होने की कोशिश करता है वो दौलत से सेट नहीं होता, वो शादी से सेट नहीं होता, वो डिग्रियों से सेट नहीं होता, सेट उसे कब्रिस्तान जाकर के होना पड़ता है। जब कब्र में पहुंचता है उसको रुख किबले की तरफ कर दिया जाता है। अजीज कहते हैं अब रहने तो अभी सेट हो गया। कहाँ जाकर के सेट होता है? कब्रिस्तान जाकर। यार हमारा घर तो बहुत करीब है, हमारी माँ का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम नहीं जा पाते कब्रिस्तान, कौन जाता है मरने के बाद? बताओ, कोई नहीं होता है। अपना 10वां 20वां 40वां रस्म रिवाजन किया, उसके बाद में खत्म। समझ रहे नहीं, सिलसिला खत्म। ऐसा हो जाता है जैसा कि फला इंसान दुनिया में आया ही नहीं था। मरने वाले को हमारी बड़ी जरूरत होती है। मेरे नबी फरमाते सबसे ज्यादा मरने वाला क्या चाहता है? सदका चाहता है, सदका चाहता है। सदके का सवाब जितना जल्दी पहुंचता है, कोई और अमल इतना जल्दी नहीं पहुंचता। मेरे नबी फरमाते इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। मेरे नबी फरमाते जब इंसान मर जाता है तो सारे अमल उसके खत्म हो जाते हैं, लेकिन 3 अमल ऐसे हैं कि मरने के बाद में उसे सवाब पहुंचता रहता है। अगर इंसान कोई सदका जारिया करके चला जाए उसका सवाब, अगर से वो मर जाएगा लेकिन उसका सवाब मिलता रहेगा। अगर कोई ऐसा इल्म छोड़ करके चला जाए जिससे कि लोग फायदा हासिल करते रहे, अगरचे वो दुनिया से चला जाएगा लेकिन उसको फायदा पहुंचता रहेगा। या कोई ऐसी औलाद छोड़ करके चला जाए जो औलाद ने को अगरचे वो चला जाएगा लेकिन जब उसकी औलाद मस्जिद में पहुंचेगी हाथों को उठा करके अगरचे दुआ ना करेगी लेकिन कायदा अखीरा में बैठेगी। बैठने के बाद में जब वो लास्ट में जो दुआ पढ़ी जाती है जानते हो क्या है? रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना। ऐ परवरदिगार तू मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ-बाप को भी बख्श दे। अगरचे दुआएं में याद ना भी करेगा लेकिन नेक औलाद होगी, कम से कम नमाज पढ़ने तो पहुंचेगा। इधर कहेगा मौला मेरे माँ-बाप को बख्श दे, अल्लाह उसके माँ-बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। 1 घंटा पूरा हो चुका, 1 मिनट ज्यादा हो गया। समझ रहे नहीं, वो मेरा पहले कह चुका हूँ, ज्यादा आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लास्ट में पैगाम ये दूंगा कि घर पहुंचे और ये इरादा करके बिस्तर पर सोए कि मुझे फजर की नमाज नहीं छोड़ना है। फजर की नमाज अपनी कब्र की तारीखी याद कराएं। आज हम बिल्डिंगें खरीदते हैं, प्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं, बड़ी मशक्कतें आती हैं। अगर 100 200 50 गज 500 गज का प्लॉट खरीद लिया जाए तो इंसान उसको पार्क भी बना देता है खूबसूरत बनाने के लिए। कितनी परेशानियां उठाना पड़ती है, पता नहीं पैसा हलाल का है या हराम का है, उसमें भी कोई तमीज़ नहीं होती है। लेकिन 6 बाई 3 का प्लॉट तो पक्का कन्फर्म है भाई, वो तो कन्फर्म है, उसके लिए कोई पैसा खर्च करना तो नहीं है। अभी इंतकाल हो जाता है यार सुबह को। 6 बाई 3 का प्लॉट, कोई रजिस्ट्री कराना उसकी, अब रजिस्ट्री तो नहीं कराना लेकिन हमारा प्लॉट है वो 6 बाई 3 का। अल्लाह करे सबको नसीब फरमा। बहुत से ऐसे होते हैं वो भी नहीं मिल पाता। समझ रहे हैं, अल्लाह ताला इज्जत की मौत अता फरमाए। 6 बाई 3 का प्लॉट कंपलसरी है, कन्फर्म है, वो कोई रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं, लेकिन पौधे तो लगाना है।
चश्मा तो लगाना है उसमें, हरियाली तो लगाना है उसमें। अब वो 6x3 का पौधा क्या है, 6x3 की हरियाली क्या है, 6x3 के प्लॉट का चश्मा क्या है। 6x3 का चश्मा ये है, अगर आपको उस प्लॉट के अंदर चश्मा लगाना है, सब्जी लगाना है, दरख्तों को लगाना है, तो उसका चश्मा नमाज है, उसका पौधा कुरान की तिलावत है, उसकी आबियारी अपने से छोटों पर शफकत करना है, गरीबों की मदद करना है। 6x3 का प्लॉट अल्लाह ने बगैर पैसों के अता कर दिया। अगर अल्लाह ताला मुकद्दर चमका दे तो उस प्लॉट की तैयारी करके जाना। जब तुम उस प्लॉट की तैयारी करोगे, जब तुम कब्र में पहुंचोगे, फरिश्ते कहेंगे नम कलौमतिल उरूस, सोजा जैसे कि दुल्हन सोती है, सोजा जैसे दूल्हा सोता है। ये नहीं फरमाया सरकार ने, क्या फरमाया? दुल्हन सोजा जैसे। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, दुल्हन सोती है। क्योंकि जब दुल्हन अपने माँ बाप के घर होती है ना बेटी, तो बेटे का भी हक है बोलने का, बाप का भी हक है, अगर तन्हा कमरे में हो जाने का हक है। लेकिन जब वो किसी के निकाह में पहुंच के उसके घर पहुंच जाती है, मकान के अंदर पहुंच गई, कमरे के अंदर पहुंच गई, अब बेटा बगैर इजाजत के नहीं जा सकता, बाप बगैर इजाजत के नहीं जा सकता, चाचा बगैर इजाजत के नहीं जा सकता, मामा बगैर इजाजत के नहीं जा सकता। ये दो रिश्ते हैं जो महारिम है, ये नहीं जा सकते। तो इसलिए कि अब वो किसी और की हो चुकी है। इसी तरीके से मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब तू अच्छे काम करके दुनिया से आएगा, तेरा कब्र में ऐसा इस्तेमाल किया जाएगा, कोई अज़ाब का फरिश्ता तुझे तकलीफ पहुंचाने नहीं आएगा, कब्र का कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा। ऐसे सो जा जैसे कि दुल्हन। इस्तेमाल कब्र में किया जाएगा कि नहीं? लेकिन तभी होगा तब कि हमें नमाज पढ़ना। और इंशाल्लाह अगर सब नमाज नहीं भी पढ़ते हैं, चंद लोगों ने अगर ये अहद कर लिया कि हम नमाज पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ये जलसा जमानत की कामयाबी की जमानत बन जाएगा और मरहूम आसिम बेग की मग़फ़िरत का जरिया भी बन जाएगा। एक ने भी अगर तौबा कर लिया अपने गुनाहों से, अगर आप गुनाह करते हैं कोई, तो आप मत कहिए किसी से, तन्हाई में तौबा करिए। क्यों? इसलिए जो गुनाह तन्हाई में किया जाता है उसका ऐलान करना भी गुनाह है, उसका ऐलान करना भी गुनाह है। मेरे नबी फरमाते, एक बहुत बेहयाई चल रही है, 2 मिनट में और समझा दूं, इजाजत है जी? क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए मैं तो बेखबर। इजाजत है ना? मेरे नबी फरमाते, हदीस से पा उसका थोड़ा सा मफहूम सुन के बात खत्म कर रहा हूँ मैं। मेरे नबी फरमाते, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, 3 शख्स ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये देखना है कि उन 3 में हम तो नहीं है, उन 3 में हम तो नहीं है। 3 शख्स ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल। नंबर 1, अल आक़ु लिवालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, ये जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जन्नत में दाखिल होना बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। जानते हो जन्नत की खुशबू कहाँ से आती? 500 साल पैदल की मसाफत से आती है, समझ रहे नहीं? वहां से खुशबू आती, खुशबू भी नहीं पाएगा, कितना दूर रहेगा जन्नत से। माँ बाप की नाफरमानी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वो दयूस, और दयूस भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अभी जुमला थोड़ा पेचीदा है, समझाने की जरूरत। दयूस पहले ही समझा, दयूस कहते किसे हैं? दयूस कहते हैं किसी की माँ, बहन, बेटी बेपर्दा घूमती हो, भाई है, बहन बेपर्दा घूमती है, मना नहीं करता, शौहर है, बीवी बेपर्दा घूमती है, मना नहीं करता, माँ है बेपर्दा घूमती है, बेटा नसीहत नहीं करता। तो मेरे नबी फरमाते हैं वो दयूस है, और दयूस की ना कोई नमाज कबूल है, ना कोई रोजा कबूल है, ना हज कबूल है, कुछ भी कबूल नहीं। पूरी जिंदगी खाने काबा के सहन में पेशानी रगड़ रगड़ के काला कर ले, लेकिन अगर उसकी बहन, माँ, बेटी अगर बेपर्दा घूमती है, कोई भी अमल उसका रब की बारगाह में कबूल ही नहीं है। सुन लिया हदीस, मफहूम सुन लिया। और किसी पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, फला की क्यों घूमती है, हमें खुद अपने घर में नजर रखना। हमारी तो नहीं घूमती, हमारी तो बेपर्दा नहीं रहती, हमारे घर में बेहयाई तो नहीं है। ब्याह शादी के मौके पर यार हम देखते हैं हमारी बहन बेटियां ही तो होती हैं वो, और नौजवान आवारा किस्म के जिन्हें डाकू कहो तो कम नहीं है, वो खड़े होते हैं। अब सुनो मेरे नबी की देखता कौन है? अलमरतु औरत फैदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, औरत औरत है। आप कहोगे मौलाना ये तो हम भी कहते हैं कि औरत औरत ही है, मतलब क्या है हदीस का? मतलब ये कि औरत ये छुपाने की चीज है, औरत
छुपाने की चीज है। फईदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब ये औरत घर से बेपर्दा निकलती है तो शैतान इसे घूर घूर के देखता है। अब बताइए, शैतान तो देखता है, ये नबी की हदीस पाक है। अब ये कोई नौजवान खड़े होकर के अगर देखे, कौन होगा वो, तो खुद फैसला कर ले वो कौन होगा, क्योंकि ये काम किसका फरमाया मेरे नबी ने? शैतान का। इसलिए अल्लाह ताला ने मर्दों को हुकूमत दे करके भेजा है, औरतों को मोहब्बत दे करके भेजा है। लेकिन मामला ये है कि मर्द मोहब्बत करते हैं, औरतें हुकूमत कर रही हैं। मियाँ पहुंचे, बच्चे को गोद में लिया, मार्केट के नीचे खड़े हो गए, बेगम पहुंची, पर्स खोला, 500 के नोट निकाल के दिए। उस बेहया से पूछो जरा, भौड़ा चला करके देख ले नोट कैसे कमाया जाता है। लेकिन इसमें भी उसकी कमाई कमी नहीं है। दे कौन रहा है पैसों से? तहसीन भाई आप दे रहे हो ना, मैं दे रहा हूँ, कौन दे रहा है? दे तो और मर्द ही रहा है, किसकी कमी है इसमें? और गुलाम नीचे से खड़े होकर के मुस्कुरा करके, जल्दी करो, टाइम नहीं है इतना अपने पास, जितने भी मिलता हो ले लो से। ये हमारे समाज है हमारा ये। काश कि हम अगर अपने घरों के अंदर सुधार पैदा कर ले। बात बात तो हमारे नौजवान भाई, छोटा भाई ये कहते हैं कि भाई हम तो आज तक अपने कपड़े खरीद कर लाए नहीं। क्यों? हमारी तो बेगम ही खरीदती है। हमारी, ये हमारा समाज है यार, ये हमारा समाज। क्या ये अच्छा होता घर घर एक सैयदा ज़ैनब की कनीज पैदा होती? क्या ये अच्छा होता? अल्लाह ने हमें बेटियां दी है तो सैयदा फातिमा का किरदार होता। कुरान की तालीम हमारी बेटियों के पास होती। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ मैं, जो अपनी बच्चियों को डिग्री कॉलेजों में पढ़ाते हैं, तालीम का मुखालिफ नहीं हो, लेकिन लड़कियों का मुखालिफ हो, तालीम हासिल करने जाती है, जायज नहीं है ये। अच्छा, लड़के आवारा घूम रहे हैं, ये डिग्री कॉलेजों में पढ़ रही है, क्या मामला है ये? लड़के से तालीम हासिल नहीं कर सकता? मैं नबी फरमाता है, जहाँ एक मर्द और एक औरत हो वहाँ तीसरा शैतान होता है, और शैतान उसकी रगों में खून की तरह दौड़ता है। अगर तुम अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करना चाहते हो तो कुरान का 18वां पारा सूरह नूर का तर्जुमा अपनी बेटियों के हाथ में दे दो। जब वो पढ़ेंगी ना, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, रब फरमाता है महबूब मोमिना औरतों से कह दो कि अपने पाँवों को, कदमों को जमीन पर इतना जोर से न रखें जिससे कि उनका बनाव श्रृंगार जाहिर हो जाए। यार शरीयत तो ये कह रही नजरें उठा करके ना चले, और हमने समाज के अंदर आला डिग्री मान लिया, हाई स्कूल को, इंटर को, बीए को, ये फावड़ा चलाने वाला, खुरपे चलाने वाला, जिसको कोई मजदूरी के लिए ले जाने के लिए लायक ना हो, जब उसके लिए बेटी तलाश की जाती है तो पूछा जाता है हाई स्कूल इंटर है कि नहीं। कभी लड़के वाले कोई पूछा जाता है नहीं ये कुरान पढ़ा हुआ है कि नहीं है? बेटियों के लिए पूछा जाता है ये कुरान पढ़ी हुई है नहीं। अच्छी बात है पूछना, कि अपने गधे के लिए पूछा नहीं पूछा है? ये गधा, इसको नमाज पढ़ने का तमीज नहीं, इसको कुछ तरीका नहीं आता नमाज पढ़ने, ऐसे कि तू चल में आया यार, कैसा मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज याद नहीं कर सकता, हाफिज का खाब पड़ेगा ये। ऊपर से कहे कि हम जो है नबी से मोहब्बत करने वाले। तालीम की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आपकी नमाज मुकम्मल नहीं है तो काय के पैसे दे रहे हो नाज़िम आला को? वो अलग बात है, 6 महीने के 1 साल में दे रहे हो, है नहीं हज़रत? कभी को वो बात ऐसे भी साल भर में भी नहीं दे रहे, तो कम से कम नमाज तो सही कर ही लो। हाँ, नमाज तो सही कर लो। और ये भी हक है इमाम का, इमाम का ये हक है। अगरचे वो अलग बात है कि मसले के तहत नहीं कहा जा रहा, लेकिन बरोज़े क़यामत यही पकड़ेंगे हाथ कि मेरा फलां पे इतना आ रहा था, दिया नहीं था इसने। कुरान उठा करके देखो, रब इरशाद फरमाता है यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, जब बरोज़े क़यामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, तो इमामों के साथ में मुक्तदी बुलाए जाएंगे। डोर किसके हाथ में होगी? इमाम के हाथ में होगी। और इमाम ने अगर ये कह दिया कि मैं इस मुक्तदी से राजी नहीं, तो मेरा अल्लाह नहीं दिया था, समझ रहे नहीं? तो इमाम का हक भी पहचानो, इमाम के मर्तबे को पहचानो, इमाम की शान को पहचानो, जो अपने बात का बाअमल आलिम होता है। बाअमल का लफ्ज़ याद रखना, बाअमल, बेअमल की कोई फजीलत नहीं है, बेअमल की कोई फजीलत। मतलब मैं आलिम हूँ, नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं बेअमल हूँ, कोई फजीलत नहीं है। बेअमल आलिम की कोई भी फजीलत याद रखना ही है। जो बाअमल आलिम होते हैं उनकी फजीलत बयान कर रहा हूँ, कल को आप कहें मौलाना अपनी फजीलत अपने आप ही बयान कर रहे हैं। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, व इन्नल आलिमा
यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। जो बाअमल आलिम होता है, आसमान वाले भी इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, जमीन वाले भी, और समंदर की मछलियां और चूटियां सब उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है। पूछने वाले ने पूछा, आखिर मछलियां क्यों दुआएं मग़फ़िरत करती है, चूटियां क्यों दुआएं मग़फ़िरत करती है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, वबिहिम युरज़क़ूना वबिहिम यमतुरूना। इन्हीं आलिमों की बरकत से चूटियों को, समंदर में मछलियों को रिज़्क़ दिया जाता है। आलिमों की बरकत से तो वो इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। तो अपने आलिमों का मकाम पहचानना, तो कम से कम आलिमों से इतना काम तो ले लो यार, अपनी नमाजें तो सही करा लो, अपने अंदर एक सुधार तो पैदा कर लो। हर इंसान अपने घर के अंदर सुधार पैदा करे। तो इसलिए जो इंसान अपने घर में सुधार पैदा कर लेगा तो गोया कि अपने घर को जन्नत का एक बाग बना लेगा। मगर अफसोस क्या है, हमने अपनी बहन बेटियों को मकान की नहीं दुकान की जीनत बना करके भेजा। क्या ये अच्छा होता हमने अपनी बहन बेटियों को मकान की जीनत बनाया होता? क्योंकि शायर कहता है, जो बाजार की जीनत बनती हो मेरी बहनों, इज्जत तो कसम से तुम्हें पर्दे में मिलेगी। घर ढूंढती हो शर्मो हया मेरी बहनों, वो फातिमा ज़हरा के दुपट्टे में मिलेगी। कौन फातिमा ज़हरा? वो फातिमा जिनका आंचल न देखा माओ बहन ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। ये फातिमा की तारीख तो पढ़ो, उनका किरदार तो पेश करो अपनी बच्चियों के हाथ में। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबों को, सबसे पहले मुझे, बाद में सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, पीछे वाले भी पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।